दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ आवर मैथमेटिक्स सीरीज। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोग को एक नंबर दिया गया है n और हम लोग को उसका फैक्टोरियल निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो फैक्टोरियल बेसिकली इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू n। आसान भाषा में बोला जाए तो मान लीजिए हम लोग को एक नंबर दिया गया है n और बोल दिया है हम लोग को इसका फैक्टोरियल निकालना है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके n तक को सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को दिया गया है n इक्वल टू 4 तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये सब को इंटू करने के बाद हम लोग का जो आउटपुट आएगा वो रहेगा हम लोग का फैक्टोरियल ऑफ द नंबर 4। हम लोग का सेकेंड इनपुट 3 है तो 3 का फैक्टोरियल कैसा होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो आएगा 3 टू 6, 6 है अपना आउटपुट। थर्ड इनपुट जो है अपना वो है 6, तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, इन सबको इंटू करने के बाद हम लोग का आंसर आएगा 720। फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर n इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n माइनस 1 इंटू n। Suppose this video and try to write a function that will take integer n as its argument and give the factorial of that n as its output. Let us see the implementation. पहले हम लोग आइटरेटिव कोड के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद रिकर्सिव पे जाएंगे। आइटरेटिव कोड का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दिया गया है इंटीजर n, हम लोग क्या करेंगे 1 से लेके n तक सभी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका फैक्टोरियल निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से। फिर उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे, i को इनिशियलाइज करेंगे 2 से, i का कंडीशन दे देंगे लेस देन इक्वल टू n, जो नंबर हम लोग को दिया रहेगा, और फिर इसके बाद i को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। फॉर लूप के भीतर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को हम लोग अपडेट कर रहे हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू आई। फॉर लूप हम लोग का फॉल्स होता है तो रिटर्न कर देगा रिजल्ट को। फॉर एग्जाम्पल अगर n इज इक्वल टू 4 दिया है, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24, तो हम लोग का आंसर जो है 24 आना चाहिए। इसको एक बार डिबग करके देखते हैं। रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनेगा, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसको इनिशियलाइज करूंगा 1 से। फिर फॉर लूप में जाएगा, आई नाम का एक वेरिएबल बनेगा, आई को इनिशियलाइज किया गया है 2 से। अब क्या होगा, अब कंडीशन चेक करेंगे हम लोग, आई क्या लेस देन इक्वल टू एन है, आई हम लोग का 2 है, 2 क्या लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू रहेगा तो फॉर लूप के अंदर जाएगा और रिजल्ट अपडेट होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू आई। रिजल्ट हम लोग क्या था 1, आई क्या था 2, 1 इंटू 2 2, हम लोग का रिजल्ट अपडेट हो जाएगा 2 से। फिर उसके हम लोग करेंगे आई प्लस प्लस, आई हो जाएगा 3। फिर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, आई क्या लेस देन इक्वल टू एन है, आई हम लोग का 3 है, एन इक्वल टू 4 है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग लूप के अंदर जाएंगे और रिजल्ट को फिर अपडेट करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू आई। रिजल्ट में हम लोग का 2 स्टोर है, आई हम लोग का 3 है, 2 इंटू 3 रिजल्ट हो जाएगा 6, रिजल्ट अपडेट हो जाएगा 6 से। फिर उसके बाद हम लोग आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई इज इक्वल टू 4। फिर कंडीशन चेक करेंगे, आई क्या लेस देन इक्वल टू एन है, 4 क्या लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू है। अब रिजल्ट को हम लोग अपडेट करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू आई। रिजल्ट है हम लोग का 6, आई हम लोग का 4, 6 4 जा 24, रिजल्ट अपडेट हो जाएगा 24 से, और आई को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे 5। फिर कंडीशन चेक होगा, आई क्या लेस देन इक्वल टू एन है, आई हम लोग का 5 है, एन हम लोग का 4 है, 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन फॉल्स होगा, लूप के बाहर आ जाएंगे। रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट में क्या स्टोर है 24, 24 को हम लोग रिटर्न कर देंगे जो कि हम लोग का करेक्ट आउटपुट है। Now please pause this video and try to write a recursive function to find the factorial of a given number. This is our recursive code. The idea is very simple. अगर हम लोग को n नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो हम लोग सबसे पहले n-1 का फैक्टोरियल निकालेंगे और उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो सबसे पहले हम लोग 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे। 4 का फैक्टोरियल निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। वही हम लोग यहाँ कर रहे हैं n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग एक
फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बना है जिसमें हम लोग इनपुट दे रहे हैं n को, और फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कंडीशन इफ n इक्वल टू 0। अगर हम लोग का n 0 होता है तो रिटर्न 1 करेगा, और कंडीशन फॉल्स होता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल। वही यही वाला फंक्शन है, यही वाला फंक्शन है, ये अपने आप को कॉल कर रहा है और वैल्यू क्या जा रहा है n-1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 को लेता हूँ, n इज इक्वल टू 5 लेता हूँ, तो पहले कंडीशन चेक करेगा इफ n इक्वल टू 0, n हम लोग का 5 है, 5 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स होगा और रिटर्न करेगा क्या, n इंटू फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 4। अब ये फिर ये पूरा कोड रन होगा 4 के लिए, 4 के लिए चेक करेगा क्या n इक्वल टू 0 है, n अभी हम लोग का 4 हो गया है, क्या 4 इक्वल टू 0 है, कंडीशन फॉल्स है। फिर ये कॉल करेगा अपने आप को, सेम फंक्शन कॉल करेगा 3 के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग 5 दिए, फैक्टोरियल पहले कॉल हुआ 5 के लिए, चेक हुआ 5 क्या इक्वल टू 0 है, कंडीशन फॉल्स हुआ। फिर क्या किया, n इंटू फैक्टोरियल n-1, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को कॉल किया। अब क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगा 4 क्या इक्वल टू 0 है, कंडीशन फॉल्स होगा। फिर फिर ये वाला फैक्टोरियल क्या करेगा, इस अगले फैक्टोरियल को कॉल करेगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 के लिए भी कंडीशन चेक किया जाएगा, क्या 3 इक्वल टू 0 है, कंडीशन फॉल्स। फिर वो कॉल करेगा 3 इंटू फैक्टोरियल n-1, मतलब 3 माइनस 1 2, फैक्टोरियल 2 के लिए। फैक्टोरियल 2 के लिए भी कंडीशन चेक हुआ, 2 क्या इक्वल टू 0 है, कंडीशन फॉल्स होगा। फिर 2 भी कॉल करेगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1 के लिए। फैक्टोरियल 1 के लिए भी सेम कंडीशन चेक होगा, क्या इक्वल टू 0 है, कंडीशन फॉल्स हुआ। फिर फैक्टोरियल 1 कॉल करेगा 1 इंटू फैक्टोरियल 0 के लिए। फैक्टोरियल 0 जब आएगा तो कंडीशन हम लोग का ट्रू हो जाएगा, n इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू हुआ, रिटर्न 1 किया। मतलब ये फैक्टोरियल 0 वाला फंक्शन अपने आप को एंड करेगा और रिटर्न करेगा 1, 1 इंटू 1 1। अब क्या होगा, फैक्टोरियल इसका जो आंसर रहेगा ये फैक्टोरियल 1 के पास जाएगा, फैक्टोरियल 1 भी अपने आप को एंड करेगा और रिटर्न करेगा 1, 2 इंटू 1 2। अब ये 2 भी जाएगा फैक्टोरियल 2 के पास, फैक्टोरियल 2 भी अपने आप को एंड करेगा और रिटर्न करेगा 2 को। 3 इंटू 2 6, फैक्टोरियल 3 भी अपना आप को एंड करेगा और 6 देगा। 4 इंटू 6 24, फैक्टोरियल 4 भी अपने आप को एंड करेगा और 24 आंसर देगा। 24 इंटू 5 आएगा 120, फैक्टोरियल 5 भी अपने आप को एंड करेगा और 120 आंसर देगा। और अगर हम लोग चेक करते हैं 5 का फैक्टोरियल अगर निकालेंगे हम लोग, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अगर करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 120। चलते हैं इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं अपने कोड रनर में ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं इक्लिप्स कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास जो आपका कोड एडिटर है जावा के लिए वो यूज़ कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो कि इंटीजर n को लेगा। तो पब्लिक स्टैटिक इंटीजर रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम fsCTFact लेगा int n को। अब क्या करेंगे, अब रिजल्ट नाम के वेरिएबल बनाएंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू 1 से। फॉर लूप लगाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 2 से चलेगा, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस होगा। ठीक है, फॉर लूप के भीतर में क्या करेंगे हम लोग, रिजल्ट को अपडेट करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू i। फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा रिटर्न कर देगा रिजल्ट। बस इतना ही था अपना इटरेटिव कोड। हम लोग मेन में कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा, तो इसलिए हम लोग स्टोर कराएंगे इंटीजर में इंट j इज इक्वल टू फंक्शन कॉल किए और वैल्यू दिया मान लीजिए 4 का, करेक्ट आउटपुट आना चाहिए 24। ऐसा आउट करेंगे और j को प्रिंट कर देंगे क्योंकि हम लोग का आंसर j में स्टोर किया हुआ है। रन करते हैं, 24 आ गया। इसको 5 दे के देखते हैं, 5 देने से 120 आना चाहिए। रन करेंगे 120 आ गया। इसको अगर 0 दूं तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 आ गया हम लोग का। मतलब ये हम लोग का आइटरेटिव कोड जो था ये हम लोग का सही से रन कर रहा है। एक बार रिकर्सिव भी लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देंगे।
आइटरेटिव में क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग का बेस कंडीशन जाएगा, इफ n इक्वल टू 0, अगर 0 हुआ तो रिटर्न करेगा क्या, 1। ये हो गया हम लोग का बेस कंडीशन। बेस कंडीशन के बाहर हम लोग सिंपल रिटर्न कर देंगे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। बस इतना ही है हम लोग का रिकर्सिव का। कॉल करेंगे इसको हम लोग, मान लीजिए पहले कॉल करते हैं 5 के लिए, 120 आएगा आंसर। देखिए 120 आ रहा है। अगर मैं इसको कॉल करूँ 6 के लिए, 720 आना चाहिए, 720 आ गया। 0 के लिए कॉल करूँ 1 आएगा, 1 आया। 4 के लिए 24 आ गया। तो हमारा कोड बिल्कुल सही रन कर रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। फॉर मोर कोडिंग वीडियोस स्टे कनेक्टेड विद अस।